आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल प्रैक्टिस टू लर्न। गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीरीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सीरीज का बताना चाहता हूँ। सीरीज में कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? एक तो नंबर सीरीज से आते हैं क्वेश्चंस, लेटर सीरीज से आते हैं, अल्फान्यूमेरिक सीरीज से आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो नंबर सीरीज से पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत लंबा होने वाला है। ये हम फास्ट 5 मेथड से नहीं करेंगे जैसे हमने बाकी टॉपिक्स किए हैं कि हम फास्ट 5 मेथड से करते थे। और हम 5 क्वेश्चंस लेते थे हर किसी टॉपिक से और वो पूरा टॉपिक कवर हो जाता था। आज का नंबर सीरीज जो है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। सबसे पहले जो सीरीज होता क्या है? सीरीज होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, नंबर्स, वर्ड्स और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जस्ट लाइक हमें नंबर्स दिए होंगे उनको हमने अरेंज करना होगा, या लेटर्स दिए होंगे उनको अरेंज करना होगा, वर्ड्स दिए होंगे उनको अरेंज करना होगा किसी सिस्टमेटिक ऑर्डर में, या अल्फान्यूमेरिक सीरीज में हमें वर्ड्स और नंबर्स साथ में दिए होंगे, हमें उनको अरेंज करना होगा। तो जो चीज़ें हमें पहले पता होनी चाहिए मैं उनका थोड़ा सा बताता हूँ। नंबर सीरीज में हमें बहुत सारी चीज़ें जो है जो पहले ही हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि नंबर सीरीज में क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाते हैं। तो हमें सबसे पहली जो बात है हमें होना चाहिए पता नेचुरल नंबर्स किनको बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स तो पता है ऑलरेडी सबको होता है कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ओके अप टू इन्फिनिटी। इसी तरह होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ओके। तो उसके बाद जो है एवन नंबर्स स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 2 4 6, इसी तरह से उसके बाद 8, उसके बाद 10। ठीक है, तो एवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? एवन नंबर्स वो होते हैं जो मल्टीपल्स ऑफ 2 हो। ठीक है, तो मल्टीपल्स ऑफ 2 जस्ट लाइक अब 2 का टेबल पढ़ो, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8। जो 2 के टेबल में आते हैं वो सारे जो है वो एवन नंबर्स होते हैं। और जो 2 के टेबल में नहीं आते, जस्ट लाइक 2 के टेबल में सबसे पहले 1 नहीं आता, 3 नहीं आता, उसके बाद 5 नहीं आता, 7 नहीं आता, 9 नहीं आता, इसी तरह से 11 नहीं आता। ये जो सारे नंबर्स है ये कौन से? ये ऑड नंबर्स है। तो और हमें पता होना चाहिए जस्ट लाइक स्क्वायर ऑफ नंबर्स। स्क्वायर ऑफ नंबर्स मींस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 होता है, 3 का स्क्वायर मींस 3 इंटू 3 वो होता है 3 3 जा 9। इसी तरह से 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 4 4 जा 16। इसी तरह से हमें 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, इसी तरह से 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। इसी तरह से हम आगे थोड़ा सा याद करेंगे। 11 का स्क्वायर 121, इसी तरह से 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होता है। इसी तरह से ओवरऑल आप 20 तक जो है स्क्वायर याद होने चाहिए। इसी तरह से क्यूब ऑफ नंबर्स हमें पता होने चाहिए कि अगर हमें स्क्वायर का देखना होगा तो हम स्क्वायर का कैसे देखेंगे? 1 है, उसके बाद 4 है, 9 है, उसके बाद 16 है, 25 है, उसके बाद जो है 25 के बाद 36 है, उसके बाद 49 है, उसके बाद 64 है। ओके, तो ये सीरीज बन जाएगी। दिस इज द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ओके, इसी तरह से अगर हमें क्यूब ऑफ नंबर्स का देखना होगा 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 का जो क्यूब होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 वो होगा 1 के बराबर। इसी तरह से 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। इसी तरह से 3 का जो क्यूब होगा 3 3 जा 9 3 जा 27 होगा। इसी तरह से 4 का क्यूब 4 4 जा 16 4 जा 64 होगा। ठीक है, इसी तरह से आप इसको फॉलो करते रहो। ठीक है, जहां तक इसे 5 5 जा 25, 5 जा 125। तो ये भी ओवरऑल 20 तक याद होना चाहिए क्यूब ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो ये भी एक सीरीज बन जाएगी। तो इस सीरीज में सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 27 आएगा, उसके बाद 64 आएगा, उसके बाद 125 आएगा, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो क्यूब ऑफ नंबर्स ये भी हमें पता होना चाहिए। इससे भी हमें क्वेश्चन जो है सीरीज नंबर सीरीज में पूछे जाते हैं। ओके, इसी तरह से हमें जो है प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको एक तो 1 से और अपने आप से जो है डिवाइड होता है। तो डिवाइड क्या होता है? जब हमें रिमाइंडर क्या मिले? रिमाइंडर हमें 0 मिले। ठीक है, परफेक्ट डिवीजन जब हो तो हम उसको डिवाइड कहते हैं। तो हम जस्ट लाइक उसमें कौन कौन सा आता है? 1 तो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 को जो डिवाइड होता है 1 से 1 2 जार 2, ये प्राइम नंबर है। इसी तरह से जो 2 को और डिवाइड होता है 2 से 2 1 जार 2, तो रिमाइंडर हमें 0 मिल रहा है। ठीक है, और ऊपर हमें डेसिमल पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो इस नंबर को बोलेंगे 2 को जो हम इसको बोलेंगे ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? एक तो 2 है प्राइम नंबर, 3 है प्राइम नंबर। सीरीज अगर इसकी बनानी होगी, ठीक है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 तो नहीं है क्योंकि 9 को होता है 3 से भी। ठीक है, और 9 से भी होता है और 1 से भी होता है। इसी तरह से 7 के बाद फिर आएगा 11, 11 के बाद हमें आएगा 13, 13 के बाद हमें आएगा 17, 17 के बाद जो आएगा 23 आएगा,
सॉरी 19 आएगा, 19 के बाद 23 आएगा, इसी तरह से द सीरीज विल बी कंटिन्यू, 29 आएगा, 31 आएगा, सो ऑन। ओके, तो इसको भी प्राइम नंबर्स को भी हमने याद रखना पड़ेगा कि प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं, ठीक है। अगर हमें ये सारी चीज़ें पता है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, स्क्वायर ऑफ नंबर्स, क्यूब ऑफ नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, ये सब कुछ अगर हमें ऑलरेडी पता है तो उसके बाद फिर हम नंबर सीरीज से जितने भी क्वेश्चन आएंगे या पूछे जाएंगे, ठीक है, तो आसानी से हम किसी भी क्वेश्चन का इजीली आंसर दे सकते हैं। ओके, इसी तरह जो है लेटर सीरीज, लेटर सीरीज में हमें कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए। हमें लेटर सीरीज में ऑलरेडी पता है इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स है, टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स जो है वो 26 है, तो हमें हर किसी अल्फ़ाबेट की जो है पोजीशन का पता होना चाहिए। जस्ट लाइक ए कहाँ पे है, ए इज़ द फर्स्ट, बी इज़ सेकंड, सी इज़ थर्ड, डी इज़ फोर्थ। तो इसको याद करने के लिए हम जो ट्रिक मैंने ऑलरेडी कोडिंग डिकोडिंग में बोली है, या मैंने उसके बाद जो एनालॉजी हमने पढ़ा था, एनालॉजी का चैप्टर, जिसको अच्छे से समझना होगा वो कोडिंग और डिकोडिंग का लेक्चर एक बार देखे, उसको पोजीशन ऑफ लेटर्स को कैसे याद रखेंगे उसमें मैंने सारी ट्रिक्स जो है डिस्कस की हुई है पहले ही, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताता हूँ कि हमें कौन सी चीज़ें याद रखनी है लेटर्स के लिए। तो जस्ट लाइक अगर हमें ये सारा कुछ याद रखना है 26 तक, हमें जुबानी याद रहना चाहिए कौन सा लेटर जो है किस नंबर पे आता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड पोजीशनिंग में हमें ई की पोजीशन 5 है, इसी तरह से जे की पोजीशन जो है वो 10th है, इसी तरह से जो है ओ की पोजीशन 15th है, टी की पोजीशन 20th है। तो ये इसी तरह से वाई की पोजीशन 25th है। 5, 10, 15, 20 और 25 को हम याद करेंगे, ठीक है। तो उसके अराउंड फिर हमें जितने भी अल्फ़ाबेट्स है वो ओवरऑल दिमाग में आ जाएंगे, क्योंकि जस्ट लाइक अगर मुझे पूछा जाएगा एफ की पोजीशन मुझे देखनी होगी, तो मुझे पता है ऑलरेडी ई की पोजीशन 5 है, दैट मीन्स एफ की 6 होगी। अगर मुझे पूछा जाएगा के की पोजीशन क्या है, मुझे पता होगा ऑलरेडी जे की पोजीशन 10th है, दैट मीन्स के की पोजीशन जो है वो 11th होगी। सेम विल गो विद टी, अगर टी की पोजीशन 20th है, यू की पोजीशन 21 होगी और एस की 19 होगी। सो इजी इट। इसी तरह से हमें बैकवर्ड ऑर्डर का अगर पता करना है तो बैकवर्ड ऑर्डर का हमें याद नहीं रखना है कि जेड फर्स्ट पोजीशन पे होगा बैक साइड से, इसी तरह से वाई सेकंड पे होगा, एक्स थर्ड पे होगा। अगर हमें बैकवर्ड पोजीशन में किसी भी लेटर का की पोजीशन को मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ट्रिक है वो है जस्ट लाइक अगर हमें टी का मालूम करना होगा, टी का हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 27 माइनस फॉरवर्ड पोजीशन में वो किस नंबर पे है। फॉरवर्ड पोजीशन पे हमें ऑलरेडी पता है टी 20th है, ठीक है, तो हम 27 माइनस 20 करके हमें आंसर जो आएगा 7 आएगा। दैट मीन्स जो 7 है अगर हम बैकवर्ड पोजीशन से चेक कर लेंगे, यहाँ पे देखो 7 टी जो है वो 7th पोजीशन है फ्रॉम द बैकवर्ड ऑर्डर, ठीक है। तो हमें इजीली पता चल जाएगा। अगर हमें किसी भी अल्फाबेट का निकालना होगा हम 27 माइनस फॉरवर्ड ऑर्डर में वो किस नंबर पे होगा वो कर लेंगे, ठीक है। ओके, इसी तरह से मैंने बोला था अपोजिट लेटर्स को हमें याद रखना पड़ेगा। अपोजिट लेटर्स को हमने एक रूल से बोला था मैंने याद रखेंगे, ठीक है। तो वो रूल क्या था, ए का जो अपोजिट लेटर आएगा पीछे से वो जेड आएगा, बी का वाई आएगा, सी का एक्स आएगा, डी का डब्ल्यू आएगा। तो इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, ए का तो जेड पता है ऑलरेडी, बी का हमने वाई याद रखना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है बी ओ वाई बॉय, तो बी और वाई हमें याद रहेगा। अगर सी एक्स मैंने कॉक्स लिखा है, ठीक है। इसी तरह से डी और डब्ल्यू का मैंने ड्यू लिखा है, ठीक है। दैट मीन्स डी ई को मैंने स्मॉल किया है, डब्ल्यू को मैंने कैपिटल किया है, दैट मीन्स डी और डब्ल्यू अपोजिट है, डब्ल्यू का अपोजिट डी है, डी का अपोजिट डब्ल्यू है, ठीक है। इसी तरह से ईवी का मैंने ई किया है, ईवी ई। इसी तरह से आप अपने रूल के हिसाब से जैसे आपको लगेगा सबसे इजी हो जाएगा आपको याद करना है बैकवर्ड ऑर्डर अपोजिट लेटर्स, ठीक है, या फॉरवर्ड ऑर्डर, जिस तरह से आपको ये मैंने सारी ट्रिक्स दी है। मुझे नहीं लगता इससे कोई इजी ट्रिक है इन चीज़ों को याद करने की, ठीक है। ओके, इसी तरह से जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज विल बी दी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड लेटर सीरीज। तो ये बहुत इजी होगा जब आपको नंबर सीरीज और लेटर सीरीज आएगा, उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है वो इजीली आपको आ जाएगा। तो ये उतना टफ नहीं है। सो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, हम क्वेश्चंस उठाने से पहले मैं क्या करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्रैक्टिस टू लर्न जो है इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और आज का जो लेक्चर है उसको लाइक जरूर करें, ओके। तो लेटर सीरीज, नंबर सीरीज है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इन तीनों सीरीज में आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे फाइंड द मिसिंग टर्म। हमें सीरीज दी होगी, हमें मिसिंग टर्म का बताना होगा, मिसिंग टर्म कौन सी है, ठीक है। इसी तरह से या हमें होगा कि सीरीज दी होगी, हमें बताना होगा कि कौन सी टर्म इसमें से रॉन्ग टर्म है, ठीक है, कौन सी टर्म है जो इस सीरीज में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस इसी दो टाइप की जो है क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं सीरीज से रिलेटेड, ओके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज के जितने भी ओवरऑल टॉपिक्स है, जितने जहां से भी क्वेश्चंस ओवरऑल आते हैं वो सारे टॉपिक जो है मैं इसमें टच करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो प्राइम नंबर है।
प्राइम नंबर सीरीज से मैंने लिया है। तो क्या है, हमें ऑलरेडी पता है प्राइम नंबर जो होते हैं वो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। जिसको याद नहीं है प्राइम नंबर सीरीज, प्राइम नंबर्स जिसको याद नहीं है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो वो याद करें प्राइम नंबर स्टार्ट 2 से होते हैं, ठीक है। और 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स कम से कम आते हैं उन सारे प्राइम नंबर्स को याद है। उतने ज़्यादा नहीं याद है, बहुत कम नंबर्स है जो प्राइम नंबर्स आते हैं 100 तक, तो वो सारी सीरीज याद करें, ओके। तो फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। हमें पहला क्वेश्चन है रॉन्ग नंबर इन द सीरीज 7, 11, 15, 19, 23, 29, 31। कैसे पता चलेगा? 7 जो है 7 ऑड नंबर है, 7 के बाद 9 होना चाहिए क्योंकि 9 भी ऑड है, बट यहाँ पे 11 है, तो ये 11 जो है प्राइम नंबर है। 7 भी है प्राइम नंबर। 15 प्राइम नंबर है, नहीं है। 15 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि 15 को एक तो 1 से, 15 से, 3 से, 5 से सबसे जो है डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से 19 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, 29 प्राइम नंबर है, 31 भी प्राइम नंबर है। तो कौन सा नंबर प्राइम नंबर नहीं है? तो वो 15 है, ओके। तो इसका जो है ए पार्ट 11, बी 15, सी 21 एंड डी 31। तो बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, ओके। तो उसके बाद एडिशन सीरीज में से मैंने एक क्वेश्चन दिया है। एडिशन सीरीज में फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज क्वेश्चन दिया होगा। तो जो रॉन्ग टर्म हमें ढूंढनी है इस सीरीज में, हमें क्या है 56 है, उसके बाद 58 है। सीरीज को एक बार एनालाइज करना बहुत अच्छे से, ठीक है। एक बार एनालाइज किया सीरीज को कि सीरीज किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्या नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि नंबर्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। उस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक हमें यहाँ पे है 56 के बाद 58 आता है, 56 के बाद 58 आता है, उसके बाद 62 आता है, उसके बाद 70 आता है, 84 आता है, 118 आता है, 182 आता है। तो ये जो है इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो अगर कॉमन डिफरेंस हम देखेंगे कितने नंबर से इंक्रीज हो रहा है, 56 के बाद 2 अगर ऐड करेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पे 56 है, उसके बाद 58 है, तो इसको क्या किया है +2 किया है। पहले इस चीज को समझेंगे। 58 उसके बाद 62, 58 के बाद 62, 58 के बाद जो है 62 है, तो क्या ऐड किया है 52 के बाद 62 को, 58 के बाद 62 को +4 किया है, ठीक है। इसी तरह से 62 के बाद 70 है, 62 के बाद जो है वो 70 है, 70 के बाद 84, 118, 182, 84, 118 एंड 182, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे 70, 84, 118, इसमें हम देखेंगे क्या ऐड किया है कि कैसे ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम चेक करें 70 माइनस 62 कितना आएगा, 70 माइनस 62 आएगा 8, ओके। इसी तरह से फिर अगर हम आगे चेक करें 84 माइनस 70 कितना आएगा, 84 को अगर माइनस 70 करेंगे तो वो 14 आता है। इसी तरह से 118 को अगर 84 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, वो 34 आएगा। इसी तरह से अगर हम 182 को 118 माइनस करेंगे तो कितना 16 आएगा, ओके। तो सॉरी 16 नहीं आएगा, 64 आएगा। आई वाज टू राइट 64, आई रोट 16, ओके। तो ये 64 आएगा। तो हम क्या करेंगे, तो +2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे +4 आ गया, +2 यहाँ पे +4। अगर हम इस ऑर्डर को समझेंगे कि कैसे इंक्रीज हो रहा है, 2 4 8, 2 4 8 मीन्स हमें ऑलरेडी पता है ये 2 जो है, यहाँ पे अगर 2 है, यहाँ पे फिर 4 है, 2 2 4, 2 स्क्वायर 4 होता है, 2 2 4 2 8, 2 क्यूब, यहाँ पे 14 है, तो 14 किसका है, 2 2 4 2 8 2 16, यहाँ पे 16 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे एक 2 ऐड हुआ है, यहाँ पे 2 2, 2 इंटू 2, 2 2 4 ऐड हुआ है, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 हुआ है, 2 2 4 2 8 8 आया है, यहाँ पे होना चाहिए था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्यों? क्योंकि उसके बाद 34 है, उस हिसाब से ये भी चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके बाद 64 है, 64 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 2 8, 2 16, 2 32, 2 64, ओके। तो 1 2 3 4 5 6, 2 रेज पावर 6, तो ये है 2 रेज पावर 6, तो ये 2 रेज पावर 6 है, तो ये 2 रेज पावर 5 होना चाहिए था, 2 रेज पावर 5 होना चाहिए था, यहाँ पे 2 रेज पावर 4 होना चाहिए था, 2 रेज पावर 4, 2 रेज पावर 4 कितना आएगा, 2 4 2 8 2 16, तो यहाँ पे 16 ऐड हुआ होना चाहिए। तो 16 जब ऐड करेंगे तो 84 नहीं 86 आएगा, तो यहाँ पे 84 है तो होना चाहिए था 86, ठीक है। तो जब यहाँ पे 86 होगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 32 आएगा, ओके। क्योंकि 86 उसके बाद प्लस 32 करके 118 आ जाएगा। 32 कैसे आएगा, 2 रेज पर 5, 2 2 4 2 8 2 16 2 32, तो ये यहाँ पे ठीक है। अब
तो ये कौन सा नंबर फिर गलत है सीरीज में से? 84 जो यहाँ पे था 84, यहाँ पे होना चाहिए था 86। समझ में आ गई सीरीज? एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूँ, हम क्या करेंगे जब भी हमने ऐसी सीरीज आएगी जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, तो हम क्या करेंगे उस सीरीज को एक बार समझेंगे कि किस हिसाब से वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। अगर कोई पैटर्न वो फॉलो नहीं करे, जस्ट लाइक वो प्राइम नंबर्स नहीं है, वो इवन नंबर्स नहीं है, वो ऑड नंबर्स नहीं है, वो स्क्वायर ऑफ नंबर्स नहीं है, तो फिर कैसे समझेंगे हम? पहले पहले जो पहला नंबर है उसको देखेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर है, देखेंगे कितने नंबर से उसका इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +4 आ रहा है, यहाँ पे +8 आ रहा है, तो उसके बाद +16 होना चाहिए एज पर रूल, उसके बाद +32 आना चाहिए, +64 आना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से वो इंक्रीज होता चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है +16 के बदले +14 हो रहा था, जिसकी वजह से ये भी गलत आ रहा था, ठीक है। तो ये नंबर अगर +16 हम करेंगे तो 86 आएगा, तो 84 वाला जो है सीरीज में वो गलत है, तो हम कहेंगे 84 वाला जो है वो गलत है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज, रॉन्ग टर्म इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, आई होप यू गॉट इट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैंने सब्ट्रैक्शन सीरीज में से डाला है। तो सब्ट्रैक्शन सीरीज मैंने इसलिए बताया है क्योंकि पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 105 104 हमें बोलना है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। मिसिंग नंबर जो है यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने नोट ऑफ इंट्रोगेशन दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताना है कि कौन सा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो हम पहले सीरीज को एक बार चेक करेंगे कि सीरीज कैसे बन रही है, ठीक है, कौन सा पैटर्न जो है फॉलो कर रही है। 105 है, उसके बाद 104 है, उसके बाद 101 है, उसके बाद 96 है, उसके बाद मिसिंग नंबर है, उसके बाद 80 है। तो हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहला नंबर ये डिक्रीजिंग सीरीज हमें लग रही है, पहले बड़ा नंबर है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। तो एक बार चेक करेंगे कि कितने से छोटा कितने से बड़ा है। 105 को अगर हम -1 करेंगे तो 104 मिल रहा है। 104 को अगर हम माइनस क्या करेंगे, -3 करेंगे तो हमें 101 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर -5, ठीक है, तो -5 अगर करेंगे तो हमें 96 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद -5 के बाद कौन सा नंबर हम माइनस करेंगे तो हमें ये यहाँ पे नंबर मिलेगा। इसी तरह से उस नंबर को हम क्या माइनस करेंगे तो हमें 80 मिलेगा। तो अगर हम इतना सब कुछ देखें जितना हमें यहाँ तक आ गया, क्योंकि यहाँ इसके बाद हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे। तो 105 को -1 किया, उसके बाद 3 किया, उसके बाद 5 किया है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो 1 है, 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है ये सारे ऑड नंबर्स है, यहाँ पे इवन नंबर कोई नहीं, और ये सीरीज में 1, उसके बाद 3 किया है, उसके बाद 5 किया है। दैट मीन्स उसके बाद कौन सा नंबर माइनस किया होगा, 7 किया होगा, और 7 को फिर कौन सा नंबर माइनस किया होगा, -9 किया होगा। तो ऐसे आया होगा। तो अगर हम 96 को माइनस क्या करेंगे, -7 करेंगे तो वहाँ कितना आएगा, वहाँ आएगा 89। अगर हम 89 को 9 माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर हमें मिला वो 89 मिल गया, ठीक है। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी 89 है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। तो हियर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीरीज। इस क्वेश्चन को यूपीएससी 2012 में पूछा गया है ऑलरेडी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 2, 6, 30, 2, 10, उसके बाद एक्स को हमने फाइंड करना है कि एक्स कौन सा नंबर है, उसके बाद 3, 0, 0, 3, 0। ओके, तो इस सीरीज को जो है पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2, 6, 30, 2, 10, 2, 6, 30, 210, उसके बाद यहाँ पे x है, यहाँ पे है 3, 0, 0, 3, 0, ठीक है। तो पहले ये इंक्रीजिंग सीरीज है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कैसे है। 2 के बाद 6 आया है, 2 को ऐड किया है कितना, 2 को 4 ऐड किया है तो 6 आया है, +4 किया है तो 6 आया है। 6 को क्या किया है, 6 को किया है 6, 30 आया है, 6 को ऐड क्या करेंगे तो 30 आ जाएगा, 24। उसके बाद 30 को क्या ऐड किया है, जो 220 आया, 210 आया, 210 को अगर हम माइनस करेंगे 30 तो हमें मिलेगा 180। ओके, तो उसके बाद 180 को क्या माइनस करेंगे, उसके बाद क्या माइनस करेंगे, क्या प्लस करेंगे तो हमें x मिलेगा, और x को क्या प्लस करेंगे हमें ये मिलेगा। क्योंकि हमें जो 30030 मिल रहा है दैट मीन्स इट्स इंक्रीजिंग,
ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये कोई मतलब ऐसा नंबर नहीं है जो हमें मतलब कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है। जस्ट लाइक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 180 है, स्क्वायर ऑफ नंबर नहीं है, क्यूब ऑफ नंबर नहीं है, ठीक है। ये प्राइम नंबर नहीं है, ये अगर हम ऐड करेंगे वैसा भी कोई नंबर नहीं है। तो ऐसी सीरीज जो होती है ओवरऑल, ऐसी सीरीज ऐसी होती है जहां पे हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हुआ होता है, ठीक है। मतलब जस्ट लाइक कोई बड़ा नंबर कोई या कोई छोटा नंबर जो है मल्टीप्लाई किया हुआ होता है, जिसकी वजह से सीरीज आगे आगे ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो हम वो चेक करेंगे क्या मल्टीप्लाई किया है। 2 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा। 2 3 अगर हम 2 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 2 3 6। इसी तरह से 6 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें 30 मिलेगा। 6 5 30, ठीक है। इसी तरह से हम 30 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें 210 मिलेगा। यहाँ पे हमें थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है। क्या आइडिया मिल रहा है, यहाँ पे 3 आ गया, उसके बाद 5 आ गया, तो पॉसिबली यहाँ पे 7 होना चाहिए। 30 को अगर हम चेक करना है एक एक करके तो हम थोड़ा सा टाइम लग जाएगा चेक करने के लिए। तो अगर हम पीछे वाले पैटर्न को चेक करें, पीछे वाला पैटर्न हमें बता रहा है कि यहाँ पे अगर 3 है, यहाँ पे 5 है, तो पहले हम 7 को चेक करें। अगर 7 से हमें आ रहा है तो रिजल्ट ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर कोई और तरीका ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 5 है ऑलरेडी तो यहाँ पे 7 होना चाहिए। तो 7 0 0, 7 3 21, तो यहाँ पे 7 ही है। तो दैट मीन्स यहाँ पे 7 है, बिकॉज 7 0 0, 7 3 21, 210 मिल रहा है। अगर यहाँ पे अब 7 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, मल्टीप्लाई 9। क्यों? क्योंकि ये अब ऑड नंबर्स आ गए। 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, उसके बाद 7 भी ऑड नंबर है, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 9 भी ऑड नंबर है। हो सकता है 3 प्राइम नंबर भी है, 5 प्राइम नंबर भी है, 7 प्राइम नंबर भी है। हो सकता है यहाँ पे 9 के बदले 11 हो, ठीक है। वो हमें इसके बाद पता चलेगा, ठीक है। तो उसको एक बार करके हम देख लेंगे कि क्या आ जाएगा। वो हमें इस पे भी डिपेंड करेगा कि हमारे पास ऑप्शंस कौन से हैं। यहाँ पे मुझे ऑप्शंस डालना भूल गया, आई एम सॉरी। मैं एक बार ऑप्शंस लिखता हूँ, क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, ओके। तो ऑप्शंस मैंने लिख लिए। एक तो 2310 है, बी ऑप्शन 1890, 2310 है और 9420 है। तो यहाँ पे हमने चेक करना है 9 है या 11 है। क्यों? क्योंकि ये जो सीरीज है या तो ये प्राइम नंबर्स की है या तो ये ऑड नंबर्स की है, ठीक है। तो अगर हम 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 0 क्या आ गया, 9 0 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 9 0 0, 9 1 9 9 2 18, हमें मिल रहा है 1890। क्या हमें ऑप्शन में 1890 है, ठीक है। तो फिर हमें इसके बाद ये वाला भी क्लियर आना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, 9 के बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको। 9 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 11 आता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 11 0 0, 11 9 99, 9 कैरी आ गया, 11 8 88 और 9 कितने आ गए, 97 आ गए। 97 में से हम 9 यहाँ लिखेंगे, 7 इधर लिखेंगे, 11 1 11, 11 और 9 20 आ गए, ठीक है। तो 20790 होना चाहिए था, कहाँ पे, यहाँ पे होना चाहिए 20790, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी है 30030। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमने 9 लिखा वो गलत है, 9 हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नंबर फिक्स्ड है, ठीक है। तो वो किस नंबर से मिल रहा था, हमें 11 से मिल रहा है, ठीक है। 11 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये नंबर वापस नहीं मिल रहा, हमें मिलना चाहिए था ये वाला नंबर। तो फिर हम किससे यहाँ पे ट्राई करेंगे, कौन सा नंबर होगा। यहाँ पे हो सकता है 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, प्राइम नंबर सीरीज याद करनी पड़ेगी। 7 के बाद आता है 11, ठीक है। तो 11 0 तो 210 इंटू 11 करेंगे एक बार, 11 0 0, 11 1 11, तो 1 लिखेंगे, 1 कैरी आएगा, 11 2 22 और 1 हो गए 23, 2310 ऑप्शंस में एक बार चेक करेंगे, 2310 भी ऑप्शंस में है, ठीक है। दैट मीन्स ये ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन उससे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पे जो नंबर है। अगर मैं यहाँ पे 2310 लिखूं तो उसके बाद फिर मुझे 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 11 के बाद 13 आता है, तो मुझे 13 से एक बार इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करूं, 2310 को मल्टीप्लाई करूं मैं 13 से, तो 13 0 0 आएगा, 13 1 13 आएगा, ठीक है। 1 कैरी आ जाएगा, 13 3 आएगा, 13 2 होता है 26 और 13 3 होता है 39 और 1 हो गए 40, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आएगा, 4 कैरी आएगा, 13 2 होता है 26 और 4 कितना आ गए
26 और 4 30 आ गए, तो हमें मिला 30030 यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स नंबर। दैट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या है 13 से। तो फिर कौन सा नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 11 मल्टीप्लाई करना है, तो हमें मिलेगा 2310। और 2310 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, एक्स की जगह हमें 2310 आ जाएगा। तो फिर इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। दैट मीन्स ए ऑप्शन इसका जो है क्लियर जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, उसके बाद डिवीजन सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन दी सीरीज। वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पे निकालना है। तो हमें जो क्वेश्चन है वो है 720 के बाद है 124, तो हम एक बार इसको लिख लेंगे। 720 है, उसके बाद 120 है, उसके बाद 24 है, उसके बाद जो हमें निकालना है दैट इज एक्स, तो उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है। तो हम एक बार इसको पहले एनालाइज करेंगे कि क्या है, कैसे सीरीज है, कौन सा अरेंजमेंट है, कैसे किया गया है। ठीक है, तो एक बार अगर हम देखें तो ये सब्ट्रैक्शन सीरीज भी लग रही है। ठीक है, डिवीजन सीरीज भी लग रही है, क्योंकि अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करें वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो हम कैसे इस सीरीज को एनालाइज करें। अगर मैं इसको माइनस करूं तो माइनस करके मुझे इतना छोटा नंबर मिलेगा, उसके बाद फिर से कोई बड़ा नंबर माइनस करके मुझे 24 मिलेगा, फिर से माइनस करके। तो ऐसा लग रहा है कि अगर माइनस का कोई कंसेप्ट होगा तो कोई पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, तो वो पैटर्न यहाँ पे पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस होगा, उसके बाद उससे छोटा होगा, वो बहुत छोटा हो जाएगा इस नंबर से। ठीक है, तो ऐसा होगा कि इस नंबर को कोई नंबर डिवाइड किया होगा जिसकी वजह से हमें 120 मिला होगा। उसके लिए भी हमें क्या समझना है, हमें समझना है 720 को अगर हम पहले माइनस करेंगे 120, तो 720 को अगर हम माइनस करें, क्योंकि फर्स्ट पहले हम माइनस ही करते, तो 720 को माइनस करके 120 अगर हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 600। ठीक है, इसी तरह से 120 को अगर हम 24 माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस दिखाता हूँ, 120 को अगर हम 24 माइनस करेंगे, 120 को 20 माइनस करो तो 100 मिलेगा, 4 माइनस करो तो 96 मिलेगा, दैट मीन्स -96। उसके बाद यहाँ पे कुछ माइनस किया हुआ है, उसके बाद इसको माइनस कुछ किया है, दैट मीन्स वहाँ पे 2 मिला है, 2 को -1 किया और वहाँ पे 1 मिला है। तो ये कोई पैटर्न, कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं लग रहा है कर रहा है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि 720 को क्या डिवाइड किया है कि हमें 120 मिला है। ठीक है, तो 720 को अगर हम चेक करें कि क्या नंबर डिवाइड किया है तो हमें 120 मिला है, उससे पहले हम जो है ये चेक करेंगे कि 2 को क्या डिवाइड करेंगे, हमें 1 मिलेगा। 2 को हम क्या डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 1। ठीक है, यहीं से कर लेते, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा लंबा लग जाएगा, यहाँ से लगेगा कि कोई बड़ा नंबर हमें चेक करना है। इजी है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, उससे इजी है कि यहाँ पे पहले चेक करो, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। 2 को डिवाइड अगर 2 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। अगर यहाँ पे 1 मिला 2 डिवाइड करके, तो 2 अगर यहाँ पे डिवाइड किया है, यहाँ पे मैं एक बार चेक करता हूँ 4 को डिवाइड करके, ठीक है, या 3 को डिवाइड करके, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कौन सा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो वो नंबर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा। 2 को अगर मैं करूँ 4 2 4 जा 8, ठीक है, 8 को अगर मैं करूँ 6, क्योंकि पहले 2 था, उसके बाद 4, उसके बाद 6, ठीक है, 8 को 8 6 जा 8 5 जा 48, 6 जा 48, तो 48 6 करके नहीं मिल रहा है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, मैंने 2 के बाद 4 किया, 4 के बाद 6 किया, तो उससे मुझे नहीं मिल रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, 2 के बाद 3 करूंगा मैं, 2 3 ज़र 6, यहाँ पे मुझे 6 मिलेगा अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 6 को यहाँ पे लिखूं, 6 इंटू 3 के बाद 4, 6 4 ज़र 24, ये मिल रहा है मुझे 24, ये आ गया 24। अगर मैं 24 को मैं करूं, यहाँ पे 4 आ गया, 4 के बाद 5 करूं, ठीक है, 5 4 ज़र 20, 2 कैरी, 5 2 ज़र 10 11 12, 120 मिल रहा है। ठीक है, तो 120 ये आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं फिर 120 को 6 से मल्टीप्लाई करूं, दैट मीन्स 6 0 ज़र 0, 6 2 ज़र 12, 6 1 ज़र 6, 6 और 1 हो गई 7, 720, तो 720 जो है यहाँ पे मुझे मिल रहा है। गॉट इट। तो फिर हम कौन सा नंबर हमें यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे हमें आना चाहिए, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे मैंने क्या किया था 2 3 ज़र 6, तो यहाँ पे 6 आना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ये वाला ऑपरेशन हमने कैंसिल किया था, यहाँ पे 6 होना चाहिए, तो 6 नंबर है इसमें। तो ऑप्शंस में हमने एक बार चेक करना, यहाँ पे मैंने ऑप्शंस लिख लिए। ओके, तो फिर हमें ऑप्शन सी जो है 6 मिल रहा है। अगर हम ऑप्शन सी
तो ये यहाँ पे है x की जगह हमें क्या आएगा, x की जगह हमें जो है वो 6 आ जाएगा। ओके, तो अगर हम एक बार फिर डिवीजन में भी चेक करें, 720 को अगर हम क्या डिवाइड करें, 720 को अगर हम 6 से डिवाइड करें, ठीक है, तो हमें 120 मिलेगा। 120 को अगर हम किससे डिवाइड करें, फिर उसके बाद 120 को अगर हम 5 से डिवाइड करें फिर 24 मिलेगा। 24 को अगर हम डिवाइड करें 4 से तो हमें 6 मिलेगा। 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमें 2 मिलेगा। 2 को अगर हम फिर 2 से डिवाइड करें तो हमें 1 मिलेगा। दैट मीन्स हमने क्या डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह से मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन जो होते हैं वो इनवर्स प्रोसेस होते हैं। जो मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है, वो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सो दैट मुझे उससे बड़ा नंबर मिल जाए। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लीकेशन से या डिवीजन से जो इसका ऑप्शन है यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मिक्सड सीरीज। मिक्सड सीरीज में क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। मिसिंग टर्म को हमने ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 48 है, उसके बाद 24 है, उसके बाद 72 है, उसके बाद 36 है, उसके बाद 108 है। इसको एक बार लिखा, फिर लिखने के बाद यहाँ पे हम एरो से दिखाएंगे, यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने मिसिंग टर्म को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम एक बार इस चीज को अगर एनालाइज करें तो ये मिक्सड सीरीज है। मिक्सड सीरीज में मतलब दो सीरीज का मिक्स हो सकता है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, 48 के बाद 24 आया है, दैट मीन्स कुछ माइनस किया है तो ये आया है, या कुछ डिवाइड किया है तो ये आया है। ठीक है, उसके बाद 24 के बाद 72 किया है, दैट मीन्स कुछ प्लस किया है, उसके बाद 72 मिला, या कुछ मल्टीप्लाई किया है उसके बाद 72 मिला है। ठीक है, मिक्सड सीरीज में ऐसा भी हो सकता है, 42 के बाद 72 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, 48 के बाद जस्ट लाइक यहाँ पे मैं दिखाऊं, ब्लैक पेन से मैं दिखाता हूँ। ठीक है, 48 के बाद जो है वो डायरेक्ट 72 मिला है, और 72 के बाद डायरेक्ट जो है 108 मिला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसी तरह से 24 के बाद जो है 36 मिला है, 36 के बाद जो है यहाँ पे वो मिसिंग टर्म मिली होगी। या तो ये वाला पैटर्न हो सकता है, दो अलग सीरीज होंगी जिनका मिक्स होगा, या ऐसे पैटर्न हो सकता है, इसको कुछ पहले मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, या इसको माइनस किया है या डिवाइड किया है तो ये मिला है, उसके बाद उसको प्लस या मल्टीप्लाई करके ये मिला है। तो दोनों चीजें हम एक बार चेक करेंगे। अगर हम 48 को माइनस करेंगे 72 को, और 48 को मैं एक बार चेक करूं, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, नीचे वाला कॉन्सेप्ट, दोनों तरीके में दिखाता हूं। 48 को अगर हम माइनस 72 को माइनस करेंगे 48 तो कितना आएगा, तो वो 24 आ जाएगा। इसी तरह से 108 को अगर हम माइनस करेंगे 72 तो वहां पे 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, 36 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद ये सीरीज आगे नहीं जा रही, क्योंकि मिसिंग नंबर इसमें से नहीं, मिसिंग नंबर यहाँ से है, दूसरी वाली सीरीज जो हमने बनाई है मिक्सड सीरीज में से। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, 24 को क्या प्लस किया है, 12 प्लस किया है तो 36 मिला है, 36 को क्या प्लस करेंगे, जो ये यहाँ पे मिसिंग टर्म मिलेगी। इसी तरह से गाइज, जैसे हमें यहाँ पे हमने प्लस 12 किया, प्लस 12 के बाद हम यहाँ पे प्लस 18 करेंगे, क्योंकि 12 उसके बाद 12 को फिर से 6 ऐड हो जाएंगे तो 24 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 24 था और 12 ऐड हो गए, 36 बन गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 12 होगा, 12 के बाद इसको 6 ऐड हो जाएंगे तो 18 बनेगा। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा यहाँ पे 54। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो ऑप्शन हमें मिल रहा है वो 54 मिल रहा है। तो 54 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑर्डर चेक करने के लिए हम यहाँ पे सीरीज लिख लेंगे, 48 है, उसके बाद 24 है, उसके बाद 72 है, 36 है, उसके बाद जो है 108 है, उसके बाद मिसिंग नंबर है। तो फिर हम इस चीज को समझने के लिए ऐसे इसको बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 48 को या तो माइनस किया होगा या डिवाइड किया होगा। तो क्या माइनस किया होगा, 48 माइनस 24 तो 24 होते हैं। ठीक है, 24 दैट मीन्स डिवाइड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से नीचे वाले को फिर से देखेंगे, यहाँ पे 72 है, 72 से हमें 36 मिला है। 72 को क्या हम डिवाइड करेंगे तो हमें, या माइनस करेंगे तो हमें 36 मिलेगा। अगर मैं एक बार चेक करूं, 12 माइनस 6 हो गई 12 माइनस 6 हो गए 6, 6 माइनस 3 हो गए 3, 36। ठीक है, तो दैट मीन्स 72 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से 108 को भी हमने क्या करना होगा, फिर डिवाइडेड बाई 2 करना होगा, तो हमें ये वाला नंबर मिल जाएगा। तो अगर हम एक बार चेक करें, 108 को अगर हम डिवाइड 2 से करें, 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, तो हमें क्या मिला, 54 मिला। तो यहाँ पे जो नंबर मिलेगा वो 54 होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस में अगर एक बार चेक करें,
115, 216, 121, 54, तो 54 इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है और होगा भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक बार सीरीज को चेक करें 48 है, उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में है एक को छोड़ के, उसके बाद फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक को छोड़ के, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा एक को छोड़ के, दैट मीन्स 108 के बाद कोई बड़ा नंबर हो सकता है इसके बाद, लेकिन यहाँ पे जो नंबर होगा वो छोटा होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम दूसरा नंबर चेक करें 24 है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर चेक करें एक को छोड़ के 36 है, एक को छोड़ के दूसरा नंबर चेक करें तो 54 ही होगा, 108 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि 36 के बाद छोटा ही नंबर आएगा, 108 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे फिर क्या मिला हमें? 54 मिला। तो इस चीज को चेक करने की अब जरूरत नहीं रही। स्टिल हम चेक करते हैं 24 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या प्लस करेंगे तो हमें 72 मिलेगा। अगर हम पहले 72 को 24 माइनस करते तो 12 माइनस 4 तो 8 होते, इसी तरह से 6 माइनस 2 जो है वो 4 है, तो 48 मिल रहा है। दैट मीन्स हमने इसको मल्टीप्लाई 3 से किया, 3 4 12 आ गया, 3 2 6 आ गया, 6 और 1 हो गए 7, 7 आ गया 72। इसी तरह से यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड 2 डिवाइड 2 डिवाइड 2, यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 होगा आगे। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लाई एक बार 3 करें, एक बार चेक करें, 3 से 18 आएगा, 3 3 9 9 और एक 10 आएगा, 108 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें जो सीरीज मिल रही है 48 24 72 36 108, उसके बाद जो है 54 मिल जाएगा। तो 54 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जिसको ये समझ में नहीं आया, इस क्वेश्चन को भी यूपीएससी 2012 में जो है पूछा गया है। जिसको समझ नहीं आया वो एक बार फिर से रिपीट करके इसको देखे। जो मैंने इसे पहला वाला रूल इसका दिखाया वो भी एक बार देखो कि कैसे पहले चेक करना होता है, उसके बाद दूसरी बार चेक करो कि कैसे चेक करना होता है। ठीक है, दोनों रूल्स ठीक है, दोनों रूल्स करने चाहिए। ठीक है, एंड द मिसिंग वर्ड इन द सीरीज, मिसिंग वर्ड हमने चेक करना है, मिसिंग वर्ड कौन सा है। ठीक है, तो हम एक बार इसको लिखेंगे, BEH है, उसके बाद NKNQ है, उसके बाद TWZ है, उसके बाद हमें यहाँ पे मिसिंग नंबर मिल रहा है। तो इसका अरेंजमेंट जो हमने चेक करना होगा, तो डिफरेंट तरीके हैं लेटर अरेंजमेंट को समझने के लिए। सबसे पहले हम फॉरवर्ड ऑर्डर में चेक करेंगे। अगर हमें ये लग रहा है कि ये फॉरवर्ड ऑर्डर में है, अगर नहीं है तो बैकवर्ड ऑर्डर में चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले 3 अल्फाबेट्स को चेक करेंगे, ये 3 अल्फाबेट्स को चेक करेंगे फॉरवर्ड ऑर्डर में। इसी तरह से बैकवर्ड ऑर्डर में, अगर फॉरवर्ड ऑर्डर में ये नहीं है, ठीक है, अगर बैकवर्ड ऑर्डर में भी नहीं है तो फिर रिवर्स ऑर्डर में चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले फॉरवर्ड ऑर्डर में चेक करने के लिए B के बाद E आता है, B C D एंड E, दैट मीन्स +2। C और D आता है B और E के बीच में। इसी तरह से E और H के बीच में E F G, F और G, दैट मीन्स +2 करके H आया है। इसी तरह से K के बाद N आया है, K के बाद N आया, दैट मीन्स K L M, दैट मीन्स +2 किया है। उसके बाद N के बाद Q आया है, OP, दैट मीन्स +2 हुआ है। इसी तरह से TW, UV मीन्स +2 हुआ है। XY, दैट मीन्स +2 यहां भी हुआ है। दैट मीन्स B को +2 करके E मिला है, E को +2 करके H मिला है, K को +2 करके N मिला है, N को +2 करके Q मिला है, T को +2 करके, +2 मीन्स T के बाद U और V, दैट मीन्स वो 2 लेटर्स जो है वो T और W के बीच में है। ठीक है, उसके बाद W मिलता है, उसके बाद W और Z के बीच में 2 लेटर्स है। ठीक है, उसके बाद हमें Z मिलता है। तो ये एक ऑर्डर ये फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा फिर? ठीक है, एक तरीका तो ये है कि हम ऐसे इसको चेक करें कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा इसके बाद। तो जो ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस में हमें दिया होगा कि इसके बाद क्या होगा। तो एक बार मैं ऑप्शंस यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं। तो जो ऑप्शंस है मैंने लिख लिए हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी 2012 में पूछा गया है। ओके, तो CFI DGH PRS को एनालाइज करेंगे ऐसे ही जैसे हमने, ये एक तरीका है इसको करने का। तो C के बाद C, D, E के बाद F, G, H के बाद I। ओके, तो D, E, F के बाद G के बाद H, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। P, Q, R ये नहीं होगा, R के बाद S ये भी नहीं होगा। ठीक है, C वाला नहीं होगा, B वाला नहीं होगा, D, F, G, H, I के बाद J, तो ये वाला नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर A इसका ऑप्शन होगा। तो इस चीज को, तो यहाँ पे क्या होगा? CFI कैसे होगा? C के बाद F +2 करके आता है। इसी तरह से F और I के बीच में भी 2 जो है अल्फाबेट्स है। ठीक है, तो 2 अल्फाबेट से हमें CFI यहाँ पे मिल रहा है। दूसरा तरीका इसको करने का ये है कि B के बाद हम डायरेक्टली गेस कर सकते हैं, ऑप्शंस को देखने के बगैर हम यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा वर्ड होगा। वो कैसे? यहाँ पे B के बाद हमने चेक करना है K कब आता है, उसके बाद T कब आता है। अगर हम B के बाद K की पोजीशन चेक करेंगे तो क्या प्लस करके हमें K आया है, K को क्या प्लस करके हमें T आया है। ठीक है, जस्ट लाइक अगर हम B को अगर प्लस करेंगे B,
C D E F G H I J, दैट मीन्स इनके बी और के दरमियान 8 अल्फाबेट्स है। बी C D E F G H I J, जे के बाद के इज द 9th वन। दैन उसके बाद के और टी के बीच में चेक करेंगे। के के बाद के LMNOPQRS और उसके बाद टी, दैट मीन्स के और टी के बीच में भी 8 अल्फाबेट्स है। ठीक है, अब टी के बाद हमने चेक करना है 8वां कौन सा होगा। टी के बाद यू आता है, UVWXYZAB, तो 8 हो गए। उसके बाद आएगा सी, दैट मीन्स बी के बाद सी आएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ऑब्वियसली सी होगा फर्स्ट अल्फाबेट। तो ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं, ऐसे हम डायरेक्टली गेस कर सकते हैं कि यहां पे कौन सा वर्ड आ जाएगा। ठीक है, या हम ऑप्शंस को देख के डायरेक्टली +2 करके चेक कर सकते हैं सारे ऑप्शंस को। लेकिन कभी ये हो सकता है कि 2 अल्फाबेट्स जो है वो आएंगे अरेंजमेंट में, 2 ऑप्शंस होंगे, तो वहां पे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस टाइम हमें ये वाला रूल जो है, ये वाला रूल काम कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 अल्फाबेट्स है बिटवीन बी एंड के, यहाँ पे के एंड टी एंड सी। तो कोई ऑप्शन ऐसा होगा जहाँ पे 2 की गेप तो होगी, बट ये जो अल्फाबेट होगा इसकी गेप जो होगी वो 8 के बाद नहीं होगा। ठीक है, तो वो ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये भी एक अच्छा रूल है इसको करने का। इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से मैंने डाला है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ऐसी सीरीज होती है जहां पे लेटर्स और अल्फाबेट्स, ठीक है, वो अल्फाबेट्स का वो मिक्स होता है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इस सीरीज को एक बार देख लेंगे अच्छे से। 5 7 7 10 10 के बाद 14 14 19। तो पहली चीज हमें जो इसमें नजर आ रही है, 5 के बाद 7 7 के बाद 10 10 के बाद 14 14 के बाद 19। एक बार मैं ऑप्शंस इसके भी लिख लेता हूं, ऑप्शंस क्या क्या है इसके। तो ऑप्शंस मैंने इसके सारे लिख लिए। ठीक है, तो एक बार हम इसको यहीं पे चेक करेंगे। 5 के बाद जी के बाद 7, इसके बाद 7 7 एच के बाद 10। तो अगर हम इस चीज को देखें, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 19 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 से खत्म होता है, 10 से शुरू होता है, यहाँ पे 14 पे खत्म होता है, 14 से शुरू होता है, 19 पे खत्म होता है, 19 से शुरू होता है। तो फिर यहाँ पे 19 होगा। ठीक है, इसी तरह से उसके बाद लास्ट वाला जो नंबर है वो चेक करेंगे। यहाँ पे 7 है, 7 के बाद 10 है, चूंकि यहाँ पे 19 है, अब यहाँ पे क्या होगा वो तो नहीं पता। तो 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 14 14 के बाद 19। तो इस चीज को अगर हम एनालाइज करें तो 5 के बाद 7, 5 को +2 करके हमें 7 मिलता है। इसी तरह से 7 को +3 करके हमें 10 मिलता है, 10 को +4 कम करके हमें 14 मिलता है, 14 को +5 करके हमें 19 मिलता है। तो 19 को ऑब्वियसली यहाँ पे 2 3 4 5 यहाँ पे फिर होगा +6 करके। तो 19 को अगर +6 करेंगे तो हमें 25 मिलेगा। ठीक है, अब रह गया बीच वाला जो अल्फाबेट है वो क्या होगा। यहाँ पे जी है, जी के बाद एच है, एच के बाद आई है, आई के बाद जे, जे के बाद यहाँ पे के होगा। तो फिर हमें क्या मिला यहाँ पे 19 के 25, 19 के 25, 19 के 14, 19 के 25। ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सो गाइस, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। सो आई होप आपको जो आज का लेक्चर है वो पसंद आया होगा। आप मेरा चैनल जो प्रैक्टिस टू लर्न है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आज का लेक्चर जो है उसको लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।